Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today we will be covering the next Unit 3 and Unit 4 of your syllabus. तो जो आपका Unit 3 है और 4 है ये आपका Linux के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो इस लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि हमने Linux को हम मतलब कैसे इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी विंडोज़ को यूज़ करते हैं। तो आपने लाइनक्स का आपका जो सिलेबस में कुछ प्रैक्टिकल भी है, तो उसकी कुछ कमांड्स होती हैं जिसको हम बेसिकली यूज़ करके देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि लाइनक्स किस तरह चलती है। तो उसको हमने कैसे इंस्टॉल करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, तो वो इस लेक्चर में देखेंगे। पर पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, इंट्रोडक्शन टू लाइनक्स, ठीक है। इसमें यहाँ तक जो है ये थ्योरेटिकल पोर्शन है कि लाइनक्स क्या होती है, लाइनक्स का शेल क्या है, कर्नल क्या है, फीचर्स क्या होते हैं, हिस्ट्री, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब ये जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड करती है आप कौन सा फ्लेवर यूज़ कर रहे हो। लाइनक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, तो जो भी आप फ्लेवर यूज़ करोगे उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं, आप उस हिसाब से देख सकते हो। पर फिर भी हम थ्योरेटिकली इसको स्टडी कर लेंगे। और उसके बाद जो है ये कुछ अभी इसमें ये प्रैक्टिकल पोर्शन आ जाएगा, कुछ थ्योरेटिकल आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली भी हम कुछ कमांड्स को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो कर सकते हैं वो मैं आपको साथ साथ जो है वो करके दिखाता रहूँगा, बाकी की आपको जो थ्योरी है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो यूनिट 3 है ये टोटली आपका लाइनक्स पोर्शन है, इसी तरह यूनिट 4 भी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं वो देख लेंगे, और साथ ही जो है इसके जो हम ये थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी हम इसके साथ ही कवर कर लेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। तो पहले जब आपने इसको इंस्टॉल करना है तो आपको दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपने लाइनक्स को जो है डाउनलोड कर लेना है। इसके बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, तो उबंटू आप डाउनलोड कर लेना। और एक वर्चुअल बॉक्स होता है, ये आप सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कर सकते हो, ये फ्रीली अवेलेबल है, दोनों आपको मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो पहले हम वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे, तो आपने डबल क्लिक यहाँ पे कर देना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये वर्चुअल बॉक्स 5.2.6 है, तो नेक्स्ट पे आप क्लिक कर रहे हो। यहाँ पे कुछ भी आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सी ड्राइव में सिर्फ इंस्टॉल होगा ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो भी है, इसको यूज़ करने दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। ये आप देख सकते हो कि आपने स्टार्ट मेन्यू में लगाना है, शॉर्टकट बनाना है, या क्या क्या करना है, तो ये यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने नेक्स्ट करके येस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये टाइम लेगा, तो उतनी देर जो है हम नोट पैड पे थोड़ा सा इसका साथ साथ देख लेते हैं कि आपके लाइनक्स में होता क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि ये टाइम लेगा। तो अब जो लाइनक्स है ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी क्या होता है कि आप ज़्यादा जो है आप विंडोज़ को यूज़ करते हो, तो विंडोज़ को हम ऑपरेटिंग सिस्टम मान के चलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्योरी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास जैसे यहाँ पे हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, और उसके ऊपर हमारे पास यूज़र होता है जिससे हम जो यूज़ करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये अब डिपेंड करता है आप कौन सा हार्डवेयर यूज़ करें। जैसे पीसी के लिए हमारे पास विंडोज़ है, ठीक है, लाइनक्स है, मैक आपने सुना होगा, ठीक है। मोबाइल्स के लिए आपके पास अलग हो जाता है एंड्रॉयड, ठीक है। उसके बाद आईओएस है, तो ये अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिक्योरिटी मांग रहा है, इसको हम यस कर देते हैं, ठीक है। अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे दोबारा आ जाओ। तो अभी जो हमने स्टडी करना है, हमने विंडोज़ आप सभी यूज़ करते हो, मैक भी हो सकता है, अगर किसी के पास एप्पल का है लैपटॉप तो वो भी यूज़ करता है। तो अभी हमने जो लाइनक्स को जो है वो इंस्टॉल मतलब यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैसेज आ गया इसका इंस्टॉल का। ये आपको क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो वर्चुअल बॉक्स होता है ये एक्चुअल में आपको अलाउ करता है कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे दूसरे को लोड कर सको। तो ये वर्चुअल मशीन का काम करता है, तो इसलिए ये वर्चुअली सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं, तो इसलिए ये पूछता है कि आपको ये इंस्टॉल करना है कि नहीं करना, तो आपने इंस्टॉल ही करना है, ये इंस्टॉल, ठीक है। ठीक है,
तो हम लाइनक्स की बात कर रहे थे कि हमने लाइनक्स को जो है अभी यूज़ करना है, ठीक है। तो इट मीन्स लाइनक्स क्या हो गया, वो अपने आप में एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये मल्टी यूज़र है, अभी ये मैं एक्सप्लेन नहीं करना चीज़ें क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। मल्टी यूज़र है, मल्टी टास्किंग है, ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। अब जो ये लाइनक्स है ये एक्चुअल में यूनिक्स को हमने फ्रीली अवेलेबल कराने की कोशिश की थी। इसमें जो यूनिक्स था ये आपका पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके जितने भी सर्वर्स होते हैं उन पे मोस्टली यूनिक्स जो है वो यूज़ की जाती है। पर आप ऐसा बोले को यूनिक्स को हमने अगर यूज़ करना है फ्रीली तो उसके लिए कम्युनिटी ने क्या बना दिया, लाइनक्स बना दिया। तो लाइनक्स क्या आपका फ्री है बिल्कुल, और ओपन सोर्स है। फ्री मतलब आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और ओपन सोर्स का मतलब है कि आपको इसका कोड भी मिल जाता है और आप उस कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे भी आपने उसको मॉडिफाई करना है, इवन आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको लाइनक्स की जो हिस्ट्री कहती है वो ये कहती है कि इसको फिनिश एक मतलब फिनलैंड देश है, फिनिश स्टूडेंट जो है लाइनस ट्रोवॉल्ड्स नाम का एक स्टूडेंट था, फिनिश स्टूडेंट था। उसने क्या किया था, अपना एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था एक्चुअल में। मतलब उसने क्या किया, यूनिक्स को फ्रीली अवेलेबल करने के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश की थी। तो बाद में उसने इसको मतलब फुल फ्लैज ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। तो उसी के नाम पे ये लाइनस था, ये लाइनस ट्रोवार्ड, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया लाइनक्स। तो इसका जो था 1991 में इसका काम शुरू हुआ था, पर इसका जो बग फ्री आपको मिला वो सबसे पहले 1992 में वर्जन मिला था, जो बग फ्री था, बिल्कुल फ्री था, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है वर्चुअल बॉक्स, तो हमें इसको फिनिश करना है और इसको आपको फिर रन करना है। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। अभी इसका यहाँ पे ये वर्ज़न इशू आ रहा है कि ये बोल रहा है कि नया वर्ज़न चाहिए, तो हम नया वर्ज़न जो वो डाउनलोड कर लेते हैं हम। इसका हम नया वर्ज़न डाउनलोड कर लेते हैं। ये शायद पुराना वर्ज़न है तो इसको ये अलाउ नहीं कर रहा। हम इसका नया वर्ज़न डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो वहाँ पे ये चल जाएगा। अभी ये विंडो 10 था तो इसलिए ये नहीं चला। विंडो जो 7 है वहाँ पे ये वाला वर्ज़न चल जाएगा। ठीक है, मैं ये वाला वर्ज़न डाउनलोड विंडोज़ होस्ट वाला डाउनलोड करना है। सेव फाइल में कर रहा हूँ इसको। ये डाउनलोडिंग में कुछ टाइम लेगा। उतनी देर जो है हम वो स्टडी करते हैं जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो पहले हम कंट्रोल पैनल में से जो पुराना वर्ज़न है उसको अनइंस्टॉल भी कर देते हैं। इसको हम अनइंस्टॉल कर देंगे क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है।
तो हम बात कर रहे थे लाइनक्स की। तो लाइनक्स क्या था आपका, फ्री है, ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब आपको कोड मिल जाता है और आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं मार्केट में, जैसे मैं उबंटू, अभी आपको मैंने बताया मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह आपके पास रेड हैट का आता है, फेडोरा का आता है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो इसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, मतलब अलग अलग इसकी टाइप्स हैं। आपका एंड्रॉयड जो है वो भी इसी की एक टाइप है। तो ये बहुत सारे आते हैं, आप कोई भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं इसके कुछ फ़ीचर्स, मतलब इसके क्या कुछ फ़ीचर्स हैं जिसके कारण हम इसको लाइनक्स को यूज़ करते हैं। तो पहले तो ये फ्री है, ठीक है, ईज़ी टू यूज़ है, आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। मल्टीटास्किंग है, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि हमने पहले ये स्टडी कर रखा है मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी यूज़र है ये, ठीक है। उसके बाद ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये डाउनलोड कर लिया तो आप किसी को भी ये दे सकते हो आगे, इवन इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे विंडोज़ में तो होता है ना कि आपका कॉपीराइट है कि अगर आपने खरीदी तो आप किसी और को नहीं दे सकते, अगर दोगे तो वो पायरेटेड होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें एक स्पेशल शेल होता है, ठीक है, जिसे हम कमांड इंटरप्रेटर बोलते हैं, CI कमांड इंटरप्रेटर बोलते हैं। तो जो भी आप कमांड्स देते हो, जो भी यूज़र कमांड देता है, वो सारी की सारी शेल के ऊपर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसे हम सबसे सिक्योर मानते हैं, ठीक है। इसका एक लाइव फीचर होता है कि आप जो USB है, जैसे हम यहाँ पे तो हम इंस्टॉल कर रहे हैं ना इसको, आप इसकी लाइव CD या USB भी बना सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, आप उस CD को जब भी लगाओगे या उस USB को जब भी लगाओगे, आप अपनी लाइनक्स को यूज़ कर पाओगे। जब वो CD निकाल दोगे या USB निकाल दोगे तो आप लाइनक्स को नहीं यूज़ कर पाओगे, सिंपल। मतलब आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, आप USB या CD के थ्रू भी इसको चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसका अपना डाउनलोड मतलब इसके अवेलेबल्स हैं, जैसे आपके विंडोज़ के आपके सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं तो इनका अपना रिपोजिटरी बनी है सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी, मतलब अपने इनके पास काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पोर्टेबल है ये, पोर्टेबल इन द सेंस कि इसमें जो अभी आप काम करोगे आप वहाँ उसको किसी और लाइनक्स पे जाके भी चला सकते हो, ठीक है। इसका फाइल सिस्टम जो है वो हायरार्किकल है। हायरार्किकल जैसे आपका विंडोज़ में होता है कि आपकी ये रूट है, रूट ड्राइव होती है, उसके आगे फिर उसके अलग से कुछ डायरेक्टरीज होंगी, उस डायरेक्टरी के आगे फर्दर डायरेक्टरीज हो सकती हैं या फोल्डर्स हो सकते हैं, तो उसे हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब हाई स्टेबिलिटी है। कहने का मतलब इसको बार बार जो है वो आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, मतलब हैंग ये बहुत कम होगा। उसके बाद इसमें होम डायरेक्टरी होती है, जैसे आपकी विंडोज़ में भी होती है, हर यूज़र की अपनी होम डायरेक्टरी होती है, उसी तरह आपकी लाइनक्स में भी होम डायरेक्टरी का ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। हमारा अभी वर्चुअल बॉक्स जो है वो डाउनलोड हो चुका है, तो हम वो देख लेते हैं। अभी मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, डबल क्लिक करके आपको जो पहले वाला वर्जन था वो आपका 7, अगर विंडोज़ 7 आपके पास तो वहाँ पे ये चल जाएगा। अभी ये विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए ये यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट हुआ। अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं नेक्स्ट वाले को। तो आई होप कि ये अभी चल जाएगा, न्यू वर्जन हमने डाउनलोड किया है, तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो ये अभी तक जो हमने बात कर ली, हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले ली है कि क्या होता है आपका लाइनक्स और उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका आएगा इसके लाइनक्स का स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये किस तरह दिखता किस तरह का है, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। चलिए ये VMware कंप्लीट हो गया, इसको रन करके देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम देख लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से देखिए ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स का ये आता है निशान, ठीक है, ये इसका हो गया। यहाँ से आपको इसको यहाँ पे न्यू ऐड करना है,
ठीक है, न्यू ऐड करना है आपको, न्यू पे क्लिक करना है। आप क्या कर रहे हो, लाइनक्स को कर रहे हो तो लाइनक्स यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये फोल्डर इसको एज इट इज़ रहने दो, जो भी है टाइप लाइनक्स, लाइनक्स ही आएगी। और वर्जन इसका जो है, आप अगर उबंटू मिलता है तो सिलेक्ट कर लो, हम उबंटू को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उबंटू 32 बिट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको बाद नेक्स्ट करोगे तो ये साइज़ होता है, इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना, नेक्स्ट रहने देना। उसके बाद ये जो है आपने वर्चुअल हार्ड डिस्क उसकी बनानी है, ये नहीं बनानी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट ही वैल्यू रहने दो, इसको क्रिएट कर दो। ठीक है, ये भी डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, ये सारा डिफ़ॉल्ट रहने देना, नेक्स्ट। ठीक है, ये सारा डिफ़ॉल्ट ही आप रहने दो, जो भी है क्रिएट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में यहाँ पे होती है इसकी स्टोरेज, स्टोरेज में यहाँ पे जो है ऐड करनी होती है आपको इमेज। एक मिनट, हाँ जी, ये एम्प्टी है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हम जो है डिस्क फाइल को जो चूज़ कर लेंगे, तो डेस्कटॉप पे मैंने ये फाइल रखी हुई है उबंटू की, ये मैंने ओपन कर दी। ठीक है, ओके कर दिया। अब इसको यहाँ से हेडलेस स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली हम हेडलेस स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है तो ये लाइनक्स जो वो इंस्टॉल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये शो कर दो इसको, ताकि आपको जो शो हो जाए आपकी स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अभी यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपका लाइनक्स की इस तरह की ये विंडो आएगी। ठीक है, अभी ये इंस्टॉल होगा तो ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। ठीक है, तो साथ के साथ जो है हम जो आपका सिलेबस का पार्ट है वो भी थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। तो भी इसकी वेट करते हैं ये क्या करता है, उतनी देर हम यहाँ पे नोट पैड में आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या है कि सबसे पहले जब आप लाइनक्स को स्टडी करते हो तो आपका सबसे पहले यहाँ पे आता है हार्डवेयर सेंटर में। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो सेंटर में आ गया आपका हार्डवेयर, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे कर्नल। ठीक है, कर्नल के बाहर होती है आपकी शेल, और शेल के बाहर होते हैं आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है लाइनक्स का। अब हार्डवेयर में क्या आ गया, आपके सारे पेरिफेरल डिवाइसेस आ गए, जो भी आपके पास सीपीयू है, प्रिंटर है, माउस, कीबोर्ड, सारा का सारा। अब जो इसको लाइनक्स को ना ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, शेल और कर्नल में। अब कर्नल क्या है कि इट एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन, यूज़र एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर, मतलब आप डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप क्या करोगे, जो भी हार्डवेयर से काम करवाना है वो कर्नल ही करवाएगा। ठीक है, सो द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द कर्नल इज टू मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर इसके साथ कैसे बात करेगा वो जो ध्यान रखेगा वो आपका कर्नल रखेगा। ठीक है, तो कर्नल को आप ऐसा समझो कि ये एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी आपका प्रोसेस मैनेजमेंट करना है, मेमोरी मैनेजमेंट करना है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं, जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं वो सारे के सारे आपका जो है कर्नल करेगा। ठीक है, और जो शेल होता है ये हमने पहले जैसे भी पढ़ा था, कमांड इंटरप्रेटर है। यूज़र जो भी कमांड्स देगा वो शेल के ऊपर देगा। शेल अल्टीमेटली जो भी कमांड रिसीव करेगा उसको कर्नल के थ्रू हार्डवेयर के कर्नल के थ्रू हार्डवेयर से वो एग्जीक्यूट ही करवाएगा सिर्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम या टूल्स एंड एप्लीकेशन। तो ये तो क्या है कि आपकी डे टू डे प्रोसेसिंग के लिए आपके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर, जैसे आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, कुछ वीडियो प्लेइंग सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, जो भी डाटाबेस मैनेजमेंट के कुछ सॉफ्टवेयर हैं तो वो आपका इस लेवल पे आएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लाइनक्स का क्या हो रहा है। इसको हम करेंगे रन, एक मिनट।
से डायरेक्टली होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, इसको बंद करते हैं। इसको इंस्टॉल होना चाहिए था फर्स्ट टाइम। नो बूटेबल मीडिया फाइल, ओके। सेटिंग्स, एडवांस्ड सिस्टम, बूट ऑर्डर जो है ऑप्टिकल हार्ड डिस्क से करेंगे। डिस्प्ले का जो है स्टोरेज हमने देख लिया, यहाँ पे ड्राइव किया था, ये ऐड करनी पड़ेगी दोबारा से, उबंटू। उसके बाद ये ऑडियो नेटवर्किंग, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करनी, शेयर फोल्डर, ओके। यहाँ से बूट ऑर्डर यही था, ठीक है, ओके, स्टार्ट। तो ये बूट ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, हमने बूट ऑर्डर सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो फर्स्ट टाइम जो वो इंस्टॉल नहीं हुआ। नॉर्मली ये इंस्टॉलेशन का आता है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली इसको ट्राई भी कर सकते हो, इंस्टॉल भी कर सकते हो। ट्राई का मतलब जब आप लाइव सीडी बनाते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इंस्टॉल ही कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये कुछ नहीं आपने करना है, इसको कंटिन्यू करो। ठीक है, क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो इसलिए ये इसको एक्चुअल में ये वर्चुअल मशीन है, तो इसको ये लग रहा है कि हम नई मशीन पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब कुछ पूछ रहा है। तो आप सिंपल इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दो, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया ओके, इंस्टॉल नाउ पे सीधा, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये टाइम कोलकाता का ऑटोमेटिक ही आ गया है, इसको हम नहीं चेंज कर रहे, कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे ये इसको ही हमने ये नेक्स्ट ही करना है, ठीक है। अब नाम यहाँ पे दे दो, तो मैंने ये GDSD इसका नाम रख दिया, ठीक है। पासवर्ड आपने रखना रख सकते हो, नहीं रखना रहने दो, ठीक है। और इसको आप नेक्स्ट कर दो। पासवर्ड मैं सिंपल रख रहा हूँ, GDSD, सेम ही रख दिया मैंने, GDSD, और इसको एंटर कर दो। अब ये स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही है, दिखाई नहीं दे रही स्क्रीन पूरी एक्चुअल में। नेक्स्ट पे क्लिक करना है मुझे, ठीक है। टैब के साथ जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तब तक हम आगे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे थे, अभी ये इंस्टॉल हो रही है लाइनक्स, ठीक है। ये टाइम लेगी। तो अभी यहाँ पे थे हम, अब ये हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, ठीक है। उसके बाद आती है इसकी हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री में जैसे मैंने जो भी आपके साथ बात की थी उतनी सी हिस्ट्री है इसकी, ज़्यादा हिस्ट्री हम नहीं स्टडी करेंगे इसकी। तो हिस्ट्री में क्या था कि ये आपका मैंने जैसे बोला था कि लाइनस टोरवाल्ड्स का जो स्टूडेंट था, लाइनस, ये फिनिश स्टूडेंट था। तो इन्होंने क्या किया कि फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की शुरुआत की थी 1991 में, लाइनक्स की, ठीक है।
तो तब क्या था कि आपके पास यहाँ पे यूनिक्स हमारे पास अवेलेबल था और यूनिक्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था, ठीक है। आज भी हाई परफॉर्मेंस के लिए वर्क स्टेशन या सर्वर जो होते हैं वहाँ पे आपका आज भी यूनिक्स जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो यूनिक्स जो था उसकी फ़ीस थी, कुछ पेमेंट देनी पड़ती थी, कुछ $1000 या कुछ $100 देनी पड़ती थी। तो अब उन्होंने क्या किया, वो कहते थे कि यूनिक्स जैसा ही सिस्टम जो है वो सबको मिल जाए पर फ्री मिल जाए, ठीक है। तो इसको पब्लिकली मतलब कह लो फ्री बनाने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने लाइनक्स को बनाने के जो है वो शुरुआत कर दी, ठीक है। इवन लाइनक्स से पहले एक मिनिक्स बनाया गया था, इसको एंड्रयू टेननबॉम ने बनाया था। एंड्रयू टेननबॉम ने बनाया था मिनिक्स सिस्टम, ठीक है। तो मिनिक्स को एक जो था वो छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब इसमें सारे के सारे फीचर्स नहीं थे, ठीक है। तो इसको फर्दर मिनिक्स को ही एक्सपेंड करके जो है वो लाइनक्स को बनाया गया, मतलब अल्टीमेटली लाइनक्स को बनाया गया ताकि यूनिक्स वाले सारे काम हम कर सकें। पर एक्सटेंड किसको किया था, मिनिक्स को एक्सटेंड करके लाइनक्स बनाया था। इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो 1992 में आया था, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, ठीक है। एक बार देख लें इंस्टॉलेशन में क्या हो रहा है, ठीक है। अभी ये कॉपी हो रहा है, ये टाइम लेगा, ठीक है। अभी हम दोबारा उधर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट। अभी जैसे अब जब हम इंस्टॉल कर रहे थे तो वो बोल रहा था कि मिनिमम आपको हार्ड डिस्क इतनी चाहिए, रैम इतनी चाहिए, ऑटोमेटिकली उसने सारी सेटिंग कर दी थी, ठीक है। पर हमने ज़्यादा उसमें जो ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये जो था ये सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि वीडियो मेमोरी इतनी चाहिए, ये SVG ये है, ये सारा ऑडियो नेटवर्क, तो ये जनरल सेटिंग होगी, जो सिस्टम डिस्प्ले स्टोरेज ऑडियो, ये सारी सेटिंग जो थी ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने रख ली थी, ठीक है। पर फिर भी एज अ थ्योरी जब आप पढ़ते हो या जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करते हो तो आपको मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट जो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप लाइनक्स इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले तो हम मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं कि हमारे पास मदरबोर्ड होना चाहिए, है ना। तो मदरबोर्ड जो है ये ISA, ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, उस वाले मदरबोर्ड को सपोर्ट करता है। EISA एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट करता है। PCI को भी ये सपोर्ट कर लेता है जो आपका लाइनक्स है। USB को भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मतलब आप उस मदरबोर्ड को, इन मदरबोर्ड का आप यूज़ कर सकते हो, इवन ग्राफिक कार्ड का भी आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है CPU, आपको कौन सा CPU चाहिए, तो CPU आपका इंटेल का कोई भी CPU चलेगा, सेलेरॉन, पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4। इवन नॉन इंटेल जो CPU हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है, पर नॉन इंटेल CPU पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वो उसके स्पेसिफिक ही होंगी, फिर जो मतलब इंटेल में आएंगी वो नॉन इंटेल में नहीं आएंगी, जो नॉन इंटेल में आएंगी वो इंटेल में नहीं होती, ठीक है। थर्ड आता है आपका रैम, ठीक है। तो रैम जो है मिनिमम हमें 8 MB चाहिए होती सिर्फ, ठीक है। मिनिमम हमारे पास 8 MB चाहिए होती है, बट हम कोशिश करते हैं कि हम एटलीस्ट 64 MB तो रख ही रहें, मतलब कम से कम आपकी 8 MB में भी चल जाएगा, पर जो रिकमेंडेड है वो 64 MB, पर आजकल तो हम GB में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप सिर्फ देख लीजिए। हार्ड डिस्क जो है कम से कम हमें 20 MB की चाहिए, ठीक है। पर आप चाहते हो कि अगर आपके लाइनक्स के इनबिल्ट सारे फीचर्स लोड हो जाएं तो कम से कम 250 MB चाहिए, जैसे अभी हमने पढ़ा था वो 10 GB 6 पॉइंट समथिंग कुछ GB मांग रहा था, ठीक है। तो हमारे पास 10 अवेलेबल, हमने पहले ही इसको दे दी थी, ठीक है। उसके बाद वीडियो ग्राफिक्स कार्ड जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, तो आप VGA यूज़ कर सकते हो, आप CGA यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कलर ग्राफिक्स अडेप्टर होता है, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अडेप्टर होता है, ये आप VGA होता है, वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर, ये आप सारे यूज़ कर सकते हो। कंपनीज ATI, ट्राइडेंट का, डायमंड, साइरस लॉजिक, आप ये सारे जो है कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। सिक्स्थ आता है आपका माउस। अब माउस दो तरह के होते हैं, सीरियल पोर्ट या USB। आजकल ज़्यादा USB आते हैं, तो आप दोनों का यूज़, लाइनक्स जो है वो दोनों को सपोर्ट करता है। नेटवर्क कार्ड की बात करें तो हमें ईथरनेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो आपका लाइनक्स है वो सारा का सारा TCP/IP प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। तो TCP/IP को यूज़ करने के लिए आपके पास ईथरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ईथरनेट आप HP का, WD, वेस्टर्न डिजिटल का, नोवल का, इंटेल का, कोई भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम इंस्टॉलेशन का देख लेते हैं कहाँ तक पहुँची है हमारी। अभी ये लैंग्वेज सेटिंग कर रहा है, अभी ये टाइम लेगा, ठीक है।
तो हम दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं थ्योरी पार्ट में। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो बूटिंग का मतलब क्या होता है कि आपने लाइनक्स को जब आप स्टार्ट करते हो, तो उसे हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस को नॉर्मली जब हम पढ़ते थे तो हम बोलते थे ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना, उसे हम बूटिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट कब होता है? जब आपने पावर का बटन दबा दिया, और जब तब तक ये चलता रहता है जब तक आपका जो है आपका कंप्यूटर रेडी टू यूज़ नहीं हो जाता। इन केस ऑफ विंडोज़ आप बोलते हो कि जब तक आपका डेस्कटॉप नहीं आ जाता। जब आपका डेस्कटॉप आ जाता है तो इट मीन्स आपकी बूटिंग जो है वो कंप्लीट हो गया, आपका कंप्यूटर जो है वो रेडी टू यूज़ है। तो अब इसके बूटिंग का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले तो इसमें बायोस चलती है, ठीक है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस क्या करता है? इसमें इंटेग्रिटी चेक करता है। इंटेग्रिटी चेक मतलब आपके जो भी आपने इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस लगाए हुए हैं उन सभी को चेक करेगा कि वो सारे ठीक हैं या नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद ये बूट लोडर को ढूंढता है। इट विल लुक फॉर बूट लोडर। जैसे हमारे केस में अभी हमने क्या किया था, हमने बूटिंग फिक्स नहीं की थी, तो बूटिंग जब हमने फिक्स करी तो ये काम सही करने लग गया। तो ये बूट लोडर को ढूंढेगा। बूट लोडर को कहाँ पे ढूंढेगा? फ्लॉपी से। जैसे अभी हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे थे तो हमने किसका यूज़ किया है? CD रोम का यूज़ किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हमें अभी हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी, तो बूट लोडर आपको या फ्लॉपी में मिलेगा, या CD रोम में मिलेगा, या हार्ड डिस्क में मिलेगा। जहाँ पे भी बूट लोडर मिलेगा उसको रैम में जो है बायोस लोड कर देगा, और उसके बाद जो है बूट लोडर को जो है आपका कंट्रोल मिल जाएगा कि अभी जो नेक्स्ट काम है वो बूट लोडर करेगा, ठीक है। बूट लोडर का मेन मतलब इसको हम फुल फॉर्म इसकी बोलते हैं MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड बूट लोडर, ठीक है। MBR बूट लोडर को हम बोलते हैं MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। तो MBR को ये ढूंढ के मतलब उसके ऊपर कंट्रोल उसको लोड कर देगा रैम में, और उसको कंट्रोल फर्दर प्रोवाइड कर देगा। अब MBR क्या होता है वो हम देख लेते हैं। MBR की फुल फॉर्म हमने देख ली, मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। ये हमेशा फर्स्ट सेक्टर में मिलता है, चाहे CD हो, चाहे फ्लॉपी हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, उसके हमेशा फर्स्ट सेक्टर में मिलेगा। और इसका जो साइज़ होता है इट विल बी ऑलवेज लेस देन 512 बाइट्स। 512 बाइट्स से भी कम इसका साइज़ होता है, ठीक है। इसमें जो है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड के, जो 3 तरह की आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। पहला तो है कि उसकी इन्फॉर्मेशन, मास्टर बूट की इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी आपको। दूसरी आपको पार्टीशन टेबल की मिलेगी। पार्टीशन टेबल जो आप पढ़ते हो NTFS FAT32, इसमें यूज़ करते हैं हम ext3, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद MBR की वैलिडेशन चेक होगी कि ये आपका MBR ठीक है या नहीं है। तो ये 3 तरह की इन्फॉर्मेशन आपको MBR में मिल जाती है। MBR क्या करता है? फाइनली सिर्फ एक ग्रब लोडर होता है, उसको ये लोड कर देता है। अब ग्रब लोडर क्या होता है वो हम देखते हैं। ग्रब बूट लोडर होता है। ग्रब क्या है? ग्रब स्टैंड फॉर ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, ठीक है। ग्रब क्या करेगा? एक्चुअल में क्या है कि मान लीजिए आपका जो सिस्टम है उसमें एक से ज़्यादा आपके वर्जन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा आपके पास कर्नल की इमेजेस अवेलेबल है, या आप कह लो कि एक से ज़्यादा आपके पास लाइनक्स इंस्टॉल है। तो किस वाली लाइनक्स को इंस्टॉल करना है वो आपका काम कौन करेगा? ग्रब, ठीक है। तो ग्रब क्या करता है? आपकी डिफ़ॉल्ट कर्नल को जो है वो लोड करेगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कर्नल है तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आप चूज़ कर लो। अगर आप कोई भी चूज़ नहीं करोगे तो वो पहले वाले को जो है वो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। मतलब अगर नहीं दोगे, कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करोगे, तो जो डिफ़ॉल्ट वाला या फर्स्ट वाला जो भी डिफ़ॉल्ट होगा उसको वो लोड कर देगा, ठीक है। अब ये जो लोडर होते हैं, जैसे MBR जहाँ ग्रब लोडर को बताएगा, यहाँ ये एक लीलो होता है, दोनों में से किसी एक को लोड करता है। तो ये जो लीलो होता है इसे हम बोलते हैं लाइनक्स लोडर। अब जो लाइनक्स लोडर होता है इसको फाइल सिस्टम के साथ कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसके पास फाइल सिस्टम की इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। जबकि ग्रब लोडर के पास क्या है? फाइल सिस्टम की इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम ज़्यादा ग्रब लोडर को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ लीलो, ठीक है। अब फाइनली ग्रब जब रन कर दिया तो जो ग्रब है वो करेगा क्या? वो या तो कर्नल को लोड करेगा, मतलब, ठीक है, और initRD, ये दोनों को वो लोड कर देगा, कर्नल और initRD इमेजेस। अब हम बात करते हैं कर्नल क्या है और initRD क्या है।
तो हम पहले बात कर लेते हैं कर्नल क्या है। ठीक है, तो जो कर्नल है इट माउंट्स द रूट फाइल सिस्टम एज स्पेसिफाइड द रूट डिस्क। मतलब ये रूट फाइल सिस्टम को जो है वो लोड कर देगा। रूट फाइल सिस्टम यानी कि ext3, उसके बाद उसमें जो भी आपके मान लीजिए रूट है, डायरेक्टरीज है, आगे फर्दर डायरेक्टरी, उन सभी को लोड कर देगा। जो कर्नल है वो क्या करता है, SBIN ये एक फोल्डर होगा, इसके अंदर इनिट प्रोग्राम होगी। इनिट प्रोग्राम मतलब इनिशियलाइज्ड प्रोग्राम, तो ये इनको इनिशियल प्रोग्राम आप ऐसा याद कर लो, इनिशियल प्रोग्राम इनको जो है रन करेगा। अब इनिशियल प्रोग्राम की जो प्रोसेस आईडी होती है वो हमेशा 1 होती है, इसलिए ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, इनिट जो है इसकी प्रोसेस आईडी क्या होती है, 1 होती है, इसलिए ये सबसे पहले लोड होता है। अब इनिट RD हमने एक बात की थी, तो इनिट RD क्या करता है, इनिट RD बताता है रैम डिस्क। इनिट RD मतलब स्टार्टिंग इनिशियल रैम डिस्क। ठीक है, तो इनिट RD क्या करता है, आपका टेम्परेरी इज यूज्ड बाय कर्नल एज ए टेम्परेरी रूट फाइल। मतलब इनिट RD क्या हो गया, आपका टेम्परेरी रूट फाइल हो गया जब तक आपका ओरिजिनल फाइल सिस्टम जो है वो लोड नहीं हो जाता, रियल रूट फाइल। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला, देखो कर्नल क्या करता है, रूट फाइल सिस्टम को लोड करता है और PID को रन करता है। तो जब तक ये रूट फाइल सिस्टम लोड हो रहा था तब तक कोई और तो होना चाहिए ना, तो उस तब तक जो है कौन सा फाइल सिस्टम चलता है, इनिट RD वाला। ठीक है, यानी कि ये टेम्परेरी फाइल सिस्टम होता है जिसको ये चलता रहता है। अब उसके बाद आ गया आपका इनिट, कि अब इनिट क्या करता है, तो इनिट क्या होते हैं एक्चुअल में लेवल। ठीक है, इनिट जो है ये फर्दर ETC एक फोल्डर है, उसके अंदर इनिट टैब नाम का एक फ़ाइल होती है, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हमने लाइनक्स को रन कैसे करना है। जैसे उसकी अगर वैल्यू 0 हुई तो हमने लाइनक्स को रन ही नहीं करना, हमने हॉल्ट कर देना। अगर 1 कही तो हमने सिंगल यूज़र मोड में लाइनक्स को स्टार्ट करना है। 2 मल्टी यूज़र, 3 फुल मल्टी यूज़र, 4 हम यूज़ नहीं कर सकते। 5th आपने नेटवर्क प्रोटोकॉल को इनेबल, नेटवर्क प्रोटोकॉल को हम यूज़ कर रहे हैं। 6 आप रीबूट कर रहे हो। आप इसको ऐसा समझो जैसे हम जब विंडोज़ में यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं ना सेफ मोड विद नेटवर्किंग, इस तरह हम पढ़ते हैं, तो उस तरह आपका यहाँ पे है ये इनिट। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है वो होते हैं इसके रन लेवल्स, कि आप किस लेवल के अकॉर्डिंग इसको रन कर रहे हो। यानी कि हमने जब भी आपका सिस्टम लाइनक्स चलेगा ना तो इसमें काफ़ी इस तरह के मैसेज आएंगे, ओके ओके करके ग्रीन वाले, वो आपको भी दिखा दूंगा जब हम इसको लाइनक्स को रन करेंगे। तो वो जो मैसेज होते हैं वो ये बताते हैं कि आपके कौन दीज आर द रन लेवल प्रोग्राम्स, मतलब रनिंग टाइम पे कौन कौन से प्रोग्राम चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मतलब जब भी आपने लाइनक्स को स्टार्ट करना है तो कौन कौन से प्रोग्राम चलेंगे। जैसे आप विंडोज़ में सोचिए आप स्टार्टअप प्रोग्राम्स की बात करते हैं हम, तो वहाँ वो उसी तरह की यहाँ पे चीज़ आ गई। तो अब ये रन लेवल होते हैं, इसकी फाइल्स जो पड़ी होती हैं वो ETC rc.d, उसके बाद आएगा rc0.d, इसके अंदर फाइल्स पड़ी होंगी। अब ये RC0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, ये हमारे पास 6 लेवल हैं, तो इसकी वैल्यू जो 5 तक जा सकती है। यहाँ पे ये 6 लेवल थे, तो ये फाइल्स जो हमारे पास 6, इसकी जो वैल्यू जो 5 तक जाएगी क्योंकि 0 से स्टार्ट होगी। तो इन सभी जो इस डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी में क्या होता है, आपके पास प्रोग्राम्स जो होते हैं वो S या K से स्टार्ट होते हैं। जो भी प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे उनके नाम यहाँ S से स्टार्ट होंगे या K से स्टार्ट होंगे। जो S वाले होंगे वो स्टार्टअप होंगे, मतलब दे स्टार्ट्स विद S आर यूजली ड्यूरिंग स्टार्टअप के दौरान रन होंगे। और K वाले जो वो किल के दौरान, मतलब जब आपका शट डाउन होगा सिस्टम, जब भी आपका सिस्टम शट डाउन होगा तो K वाले प्रोग्राम रन होंगे, और जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होगा तो S वाले आपके रन हो जाएंगे। ठीक है, इनके भी आगे जो होता है इसका एक मेथड सा होता है कि आपका S होगा, उसके बाद एक नंबर होगा, उसके बाद एक फ़ाइल का नाम होगा पूरा का पूरा। तो इट मीन्स कि आपने स्टार्ट करना है 12 नंबर वाली इस फाइल को। ठीक है, तो ये जो है इस तरह आपकी बूटिंग होती है। मतलब बूटिंग में सबसे पहले तो बायस है, बायस ने सिर्फ ये चेक किया आपका सिस्टम ठीक ठाक है या नहीं है, और उसने अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो उसने बूट लोडर को लोड कर दिया, यानी कि एम्बियर को ढूंढ लिया और उसको लोड कर दिया। अब एम्बियर क्या है, आपका फर्स्ट सेक्टर में होता है, उसमें 3 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। जब एम्बियर को कंट्रोल मिल गया तो वो फिर आपके ग्रब लोडर को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जो आपका ग्रब लोडर है उसका काम क्या है कि आपने किस कर्नल को लोड करना है, डिफ़ॉल्ट को। अगर एक से ज़्यादा है तो वो आपको ऑप्शन दे देगा, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट को लोड कर देगा। ठीक है, इसको फाइल सिस्टम के बारे में पता होता है, अदरवाइज़ हमारे पास एक लीलो नाम का भी था पर उसके पास फाइल सिस्टम की हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये दोनों क्या करते हैं, कर्नल को लोड करते हैं या आपके इनिट RD इमेजेस को लोड करते हैं। इनिट RD का मतलब क्या है कि आपके पास एक टेम्परेरी फाइल सिस्टम है, जब तक आपका ओरिजिनल फाइल सिस्टम लोड नहीं होता तब तक आपका इनिट वाला टेम्परेरी फाइल सिस्टम चलेगा। तो जब कर्नल क्या करेगा, आपके एक्चुअल रूट फाइल सिस्टम को लोड करेगा और इनिट प्रोग्राम को चलाएगा जिसकी प्रोसेस ID 1 होती है।
जब तक ये इसको लोड कर रहा है तब तक ये टेम्परेरी को यूज़ करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद इनिट जो है ये क्या करता है, ये लेवल्स बताता है कि आपको कैसे सिस्टम को चलाना है, सिंगल मोड में, सिंगल यूज़र मोड में, मल्टी यूज़र मोड में, रीबूट करना है, क्या करना है। अब जब भी ये लेवल चलेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास काफ़ी फाइल्स होती हैं, वो फाइल्स मिलती हैं आपको यहाँ पे इस पाथ पे, और इस पाथ के अंदर जो फर्दर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं वो दो तरह की होती हैं, या एस से स्टार्ट होंगी या के से। जो एस वाली हैं वो जब आपका सिस्टम स्टार्ट होगा तब चलेंगी, और के वाला तब चलेंगी जब आपका शट डाउन होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारी इंस्टॉलेशन कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको हम रीस्टार्ट करते हैं। तब अब आप ये देखिए किस तरह है। तो ये देखिए अभी ये हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये अभी हमें जो है इसको बंद करना पड़ेगा, इसकी यहाँ से सेटिंग में जाके स्टोरेज से ये एम्प्टी हो गया, ठीक है। यहाँ से ये निकालना था तो ये हमने निकाल दिया। उसके बाद ओके कर दो, ठीक है। इसको अभी दोबारा इसका जो बूट डिवाइस है वो सेट करना पड़ेगा। हम बूट डिवाइस इसका सेट कर देते हैं। सेटिंग में जाके यहाँ पे स्टोरेज, सॉरी यहाँ था ये सिस्टम। अब ऑप्टिकल फाइल्स हैं, आप हार्ड डिस्क से करेंगे, ठीक है। तो ये ओके कर दो। अब इसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। मतलब हमने बूटिंग चेंज कर दी, पहले हमने बूट कर रहे थे सीडी से, अब हम करेंगे हार्ड डिस्क से, क्योंकि अभी हमारा जो सिस्टम है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी ये लोडिंग स्टार्ट होगी। तो अब जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देखना, इसमें काफ़ी मैसेजेस आते रहेंगे जब आपकी लाइनक्स स्टार्ट होती है। ठीक है, ये हम अपग्रेड नहीं कर रहे, हम जो हैं आस्क मी लेटर कर रहे हैं, ठीक है। हम अपग्रेड नहीं करना चाहते अभी, ठीक है। तो ये आपका उबंटू ये जो है चल जाता है इस तरह, ठीक है। ये मतलब जैसे आपकी विंडोज़ होती है तो उसी तरह आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो है शट डाउन कर सकते हो, ठीक है, लॉग आउट कर सकते हो। इसके ये सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर सेटिंग में चले जाओगे, ये इसकी सिस्टम सेटिंग है, ठीक है। ये कुछ ऑफिस के हैं, काफ़ी इसमें ऑप्शंस जो हैं आपकी अवेलेबल है, ठीक है। अब हमें जो है टर्मिनल को रन करना होता है तो वो हमें मिल जाएगा ये होम आ गया, यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, ये दूसरा हो गया वर्जन, ठीक है। सॉफ्टवेयर, यहाँ पे जैसे फाइल्स में जाओगे तो ये आपके पास डेस्कटॉप आ गया। ये जैसे विंडोज़ में होता है, इसमें इस तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। कंप्यूटर पे जाके जैसे वो मैं ईटीसी की बात कर रहा था, ईटीसी फोल्डर, तो ये ईटीसी फोल्डर है, इसके अंदर जाओगे तो ये आपको काफ़ी फोल्डर वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी जो हमने करना है, हमने सिर्फ टर्मिनल को रन करना है, ठीक है। तो टर्मिनल को हम रन करते हैं, यहाँ पे ये सर्च के ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लिख देना टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल आपको मिल जाएगा, ये टर्मिनल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, GGDSD ये एक यूज़र हो गया, मेरे यूज़र का नाम है, ये मेरी जो वर्चुअल बॉक्स जो उसने नाम रखा था, ठीक है। मतलब ये यूज़र हो गया, ये उसका आगे होम फोल्डर कह लो आप, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम एग्जैक्ट देख लेते हैं, यूज़र नेम PK हैज़ लॉग्ड इन द मशीन विद होस्ट नेम, ये होस्ट नेम होता है, ठीक है। ये होस्ट नेम है, ये होस्ट नेम है, मतलब इस मशीन का नाम है। तो ये आपका यूज़र नेम होगा, ये होस्ट नेम होगा, और ये टेल्ड जो होता है ये बताता है कि आपका ये होम डायरेक्टरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कमांड चला सकते हैं, वो हम आगे देख लेंगे, जो भी आपके सिलेबस में, जैसे ये डेट कमांड चलाई तो इसने डेट बता दी। तो इस तरह की कुछ कमांड्स है, ये आप चला सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको सिर्फ अभी बंद कर रहा हूँ। ये भी वर्ज़न नया हो गया है इंस्टॉल मेरे से, इसका पुराना वर्ज़न भी आता है, काफ़ी है, आप तकरीबन सेम ही होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब उसके बाद इसको शट डाउन करना, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे शट डाउन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये शट डाउन
ठीक है, तो ये बंद हो जाएगा। तो इतना था कि आपने लाइनक्स को कैसे इंस्टॉल करना, उसके स्टार्टिंग के हमने कुछ बातें कर ली। अब एक टॉपिक जो रह गया वो हम देख लेते हैं, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल पोर्शन आ जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। अब इसका जो एक पोर्शन रहता है वो रहता है आपका बूट और रूट डिस्क, तो वो हम सिर्फ बात कर लेते हैं, सिंपल सा है वो टॉपिक। तो आपके यहाँ बूट डिस्क क्या होती है और एक है आपकी रूट डिस्क, ठीक है। तो बूट डिस्क क्या चीज़ है और रूट डिस्क क्या चीज़ है वो हम देख लेते हैं। बूट डिस्क होल्ड्स द कर्नल। बूट डिस्क में क्या होता है, कर्नल पड़ा रहता है जब भी आपने लाइनक्स को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना है, ठीक है। बूट डिस्क मतलब आपने क्या, बूट डिस्क में कर्नल रहता है फर्स्ट टाइम के लिए, आप इतना याद रखो। बूट डिस्क क्या है, बूट डिस्क होल्ड्स द कर्नल दैट इज यूज्ड टू स्टार्ट द लाइनक्स फॉर द फर्स्ट टाइम लीडिंग टू योर इंस्टॉलेशन। उसके बाद ये इंस्टॉल कर देता है। उसके बाद अगर रूट डिस्क, रूट डिस्क में क्या है, आपका फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम यानी कि जो मैं ext3 की बात कर रहा हूँ, या उसके बाद आप बात कीजिए जैसे etc था फोल्डर, हमने देखा वेयर फोल्डर देखा, ऐसे होम फोल्डर होगा। तो ये जो सारा चीज़ें ये आपके रूट डिस्क में मिलेंगे। अ डिस्क विद अ फाइल सिस्टम कंटेनिंग अ फाइल्स रिक्वायर्ड टू रन, मतलब रूट डिस्क एक फाइल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है जिसमें उन फाइल्स को वो सारा सेव करके रखता है, जिससे आपको लाइनक्स को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो वो हो गया आपका रूट डिस्क। तो आप ऐसा बोलोगे पहली बार तो आपकी बूट डिस्क चलती है हमेशा, जिससे आप कर्नल को लोड करते हो ताकि आपकी लाइनक्स स्टार्ट हो जाए। जब आपकी लाइनक्स स्टार्ट होगी तो वो अपने आप को एक रूट डिस्क के ऊपर बना देती है, ठीक है। रूट डिस्क के ऊपर सारा फाइल सिस्टम इंस्टॉल होता है और कौन कौन सी फाइल्स जो है आपको रन करने आपको ज़रूरत है लाइनक्स को चलाने के लिए, वो आपकी रूट डिस्क होगी। कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो सिंपल से याद रखो, विंडोज़ में आप जैसे जब विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तो आप CD या USB के थ्रू इंस्टॉल करते हो, तो वो फर्स्ट टाइम वो क्या बनती है आपकी बूट डिस्क। उसके बाद आपकी हमेशा रूट डिस्क जो होती है वो C होती है, ठीक है, क्योंकि C में आपका सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, उसी में सारी की सारी फाइल सिस्टम इंस्टॉल होता है, उसी में सारी की जो आपके फोल्डर्स होते हैं या आपके सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जिसको आप रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका बूट डिस्क और रूट डिस्क। सो आई होप कि आपको इसमें पता चल गया होगा इस लेक्चर में कि हमने लाइनक्स को कैसे इंस्टॉल करना है। उसके कुछ जो हमने बेसिक जो थ्योरी पार्ट था वो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट टाइम से जो हम है इसका प्रैक्टिकल कमांड्स स्टार्ट करेंगे। जो जो कमांड्स हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो हम एग्जीक्यूट करके देख लेंगे, और जो सिर्फ थ्योरेटिकल होगी हम उनको थ्योरेटिकली जो वो स्टडी कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।